स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मिलेगा आपको कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि 2025-26 का ओरिजिनल पेपर है। इसके ऊपर रोल नंबर भी लिखे हैं, ए सेट सी है, तो ओरिजिनल पेपर, ये इसके निर्देश है। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस पेपर को। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और बिना किसी देरी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही बच्चों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो बिना किसी देरी के इसको चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड में है? तो बाल कांड में है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? लखनवी खीरा। दूध का दूध, पानी का पानी, इस मुहावरे का अर्थ है सच्चा न्याय करना। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो अज्ञे। माता का आंचल पाठ में मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? गाय का। सही विकल्प चयन करो। प्रश्न दूसरा गया, रीतिकाल के कवि भूषण हैं। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए लक्ष्मण ने। सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार नरोत्तम दास मिश्रा, नरोत्तम दास, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खां के प्रसिद्ध थे शहनाई वादन के लिए। शाम स्कूल जाता है, यह साधारण वाक्य है। बाबूजी सुबह सुबह पाठ करते हैं रामायण का। फिर प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। नायक नायिका के संयोग व वियोग का वर्णन श्रृंगार रस में होता है। एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी है। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो कर्मवाच्य होता है। हिरोशिमा जापान में है। अब प्रश्न 4, सत्य असत्य लिखिए। पहला, जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, सत्य बात है। रामचरितमानस महाकाव्य, ये भी सत्य बात है। गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा एकांकी है, असत्य कहानी है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, सत्य। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, असत्य 3 प्रकार की होती है। 7 सिस्टर वाटरफॉल असम में है, असत्य। फिर प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ी का मिलान करो। तो उत्साह का हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अर्ध सम्मात्रिक छंदमय दोहा, नेताजी का चश्मा, तो यह हो जाएगा देशभक्ति की भावना। एक से अधिक धर्म देने वाले शब्द वो होते हैं अनेकार्थी। त्रिभुवन में समास होगा द्विगु समास, प्रेयर विल, यह है धर्मचक्र। अब आते समास विग्रह करके समास का नाम। पंचवटी, तो 5 वटों का समूह यानी 5 वृक्षों का समूह, इसका हो जाएगा द्विगु समास। नीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। फिर वाक्य परिवर्तन करना है। गीता आज स्कूल आएगी, निषेधात्मक, तो निषेधवाचक का हो जाएगा गीता आज स्कूल नहीं आएगी। दीपक आगरा में रहता है, तो प्रश्नवाचक बनाना है, क्या दीपक आगरा में रहता है, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, अपने शब्दों में लिखो। तो देखो, वो कैसे अभिव्यक्त करते हैं बच्चे। पहला, उनकी बातें मानकर, माता पिता की बातें मान लेते हैं तो प्रेम अभिव्यक्त हो जाता है। घर के काम, छोटे मोटे काम में मदद करके अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। मन की बातें माता पिता से साझा कर देते हैं तो भी प्रेम अभिव्यक्त हो जाता है। फिर अथवा में लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भुगता कब और किस प्रकार महसूस किया? तो लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा का विस्फोट का भुगता तब महसूस किया जब वे जापान गए और हिरोशिमा के पीड़ितों को देखा। उन्होंने दर्द को महसूस किया और बहुत दर्द हुआ उनको। प्रश्न 8, रीतिकालीन 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना। तो रीतिकाल के 2 कवि केशव और बिहारी, केशवदास और बिहारी। बिहारी की रचना बिहारी सतसई, केशव की रामचंद्रिका। फिर नई कविता की 2 विशेषता लिखो। तो पहला, अनुभूतियों का यथार्थ चित्रण, जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्ण मानना। फिर प्रश्न 9, तुलसीदास और मंगलेश डबराल की
काव्यगत विशेषता और बिंदुओं के आधार पर लिख करना है। पहला दो रचनाएं और भाव पक्ष लिखना है। तो तुलसीदास की दो रचनाएं हो गई रामचरितमानस, विनय पत्रिका, और मंगलेश डबराल के हो गए पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता। भाव पक्ष हमने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे भाव पक्ष बड़ा है और यहाँ पे उत्तर की जगह नहीं है। फिर प्रश्न 10, गोपिया के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो वह गोपिया के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वह अपनी प्रजा को किसी प्रकार से न सताए और उसके सुख दुख का ध्यान रखे। अथवा में अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो अवधी भाषा आज भी उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गोंडा, बस्ती, सीतापुर, बहराइच। प्रश्न 11, कवि निराला की आंख फाल्गुन की सुंदरता से नहीं अट रही है क्योंकि फाल्गुन का मौसम और दृश्य अत्यंत मनमोहक है। बहुत सुहावना मौसम लगता है ये कवि को। श्रम सफलता फसल कविता में फसल उगाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो भैया आवश्यक तत्व एक तो श्रम चाहिए, श्रम करना पड़ेगा। पानी, मिट्टी, सूर्य की किरणें और हवा, ये सभी आवश्यक है। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, तो किसी एक व्यक्ति से कही गई बात को दूसरे पर लागू करने के इरादे से कहा जाता है, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख कलियां करे पुकार। ठीक। महाकाव्य किसे कहते हैं? दो महाकाव्यों के नाम। तो महाकाव्य एक लंबी कथात्मक कविता है जो किसी वीर व्यक्ति या किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की कहानी बयां करती है, जैसे कि महाभारत और रामचंद्रिका। करुण रस का परिभाषा और उदाहरण, तो करुण रस दुख या त्रासदी की एक भावना है जो पीड़ा, हानि या वियोग के चित्रण से उत्पन्न होती है। और इसका उदाहरण बात करें तो करी विलाप सब से रोवन ही रानी, महाविपत्ति किमि जाए बखानी। छंद किसे कहते हैं? छंद के मुख्य प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखो, ऐसी रचना जिसमें लय, तुक, यति, गति आदि का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज। अगला प्रश्न, रेखाचित्र क्या है, किसे कहते हैं? वह रेखाचित्र एक साहित्य की एक ऐसी आधुनिक विधा है जिसमें शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, दृश्य या घटना का सजीव चित्रात्मक वर्णन किया जाता है। और प्रश्न 15, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय। तो दो रचनाएं लिख दी मैंने। राम वृक्ष बेनीपुरी की दो रचनाएं, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, और यतीन्द्रनाथ की अयोध्या और यदा कदा। देखो, यहाँ पे भाषा शैली हमने नहीं लिखी क्योंकि उत्तर की जगह थोड़ी कम है और ज़्यादा बड़ा उत्तर है। फिर 16 प्रश्न, लेखक यशपाल को नवाब के किन किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? इसलिए ऐसा लगा क्योंकि जब उनके चेहरे पर असंतोष का भाव नवाब के चेहरे पर असंतोष का भाव था और नवाब ने अपनी आंखों को खिड़की से बाहर कर लिया। नवाब ने उनकी तरफ नहीं देखा और डिब्बे खाली स्थान की ओर देखने लगे। तब कैसे पता चल ही जाएगा, महसूस हो ही जाएगा इतने में। तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने शहनाई को मंदिर, उपासना, शादी से आगे बढ़ाया और शास्त्रीय संगीत के मंच तक पहुंचाया तथा ये गाने में इतने सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे, विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया इन्होंने शहनाई को। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कर लिखिए। तो ये आप खुद लिखना, लेकिन मैंने 2 लाइन लिख दी है कि पान वाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? तो त्याग, सादगी, कबीर के प्रति अटूट आस्था और सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करना, ये उन्हें एक साधु के लायक बना देता है।
फिर पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में माँ पुत्र के बीच संवाद, तो ये आप बता ही सकते हो कि पर्यावरण कैसे बचाना है, इसकी सुरक्षा के लिए क्या करना है। ये नहीं कर पाओ तो अनुशासन का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद, तो ये भी लिख ही सकते हो, अनुशासन से क्या फ़ायदा होता है, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फिर हरी है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अगर आपको पता है किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, तो कवि कौन है, तो आप इसका अर्थ आराम से लिख सकते हो। नहीं तो फिर नीचे दे रखा है इसका भी अर्थ और कवि का नाम आराम से, पाठ का नाम अगर पता हो तो लिख सकते हो। प्रश्न 20, गद्यांश गद्यांश पढ़ के इसका अर्थ तो लिख दोगे, लेकिन संदर्भ प्रसंग में लिख दोगे। संदर्भ में आपको इसका पाठ का नाम और कवि का लेखक का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं। प्रश्न 21, विज्ञान के चमत्कार, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विज्ञान के चमत्कार, समाचार पत्रों का महत्व, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, भारतीय समाज में नारी का स्थान, पर्यावरण प्रदूषण। और 22वां प्रश्न, इस काव्यांश गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो प्रेम ईश्वर है, ईश्वर स्वर्ग प्रेम अंशक अशोक, ईश्वर को प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। तो देखो, इस काव्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा प्रेम। बार बार प्रेम की बात हो रही है। व्यक्ति को प्रेम की पीड़ा कैसी लगती है, तो मीठी लगती है। उपयुक्त काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, तो प्रेम की महिमा और ईश्वर का प्रतिबिंब होना ही इसका केंद्रीय भाव है। फिर इसके अथवा में दे रखा है, ये भी कर सकते थे आप कि क्षमा पृथ्वी का गुण धर्म है, क्षमा वीरों का भूषण है ना, ये पढ़ेंगे पूरा। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो क्षमा के बारे में बताया गया बार बार। क्षमा के अभाव में किसका साम्राज्य छा जाता है, क्रोध हिंसा संघर्ष का। उपयुक्त गद्यांश का सारांश तो मैंने अंडरलाइन कर दिया रेड के पेन से, ये पूरा इसका सारांश हो गया। फिर प्रश्न 23, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखो। तो आप कर ही सकते हो कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र उज्जैन से इंदौर हो गया है या भोपाल हो गया है, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा और मैं अपनी आगे की पढ़ाई वहीं जारी रखूँगा, अतः मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। और जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने मित्र को बधाई पत्र लिखो, तो ये भी आसानी से लिख सकते हो। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।